प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पृथ्वी लोक पर इंसान के एक परीक्षा से दुख सुख में बदल जाती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव, महादेव, कृपया यह कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति के एक परीक्षा से दुख सुख में कैसे बदल जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक देखेंगे, तब जाकर मालूम हो जाएगा कि इंसान एक परीक्षा में सफल होने से उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम दुखा था। दुखा के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दुखा एक बहुत ही समझदार और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो दुखा इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु दुखा के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। दुखा के मामा उसे किताबें ला कर देते। इसके अलावा भी वे समय समय पर दुखा की मदद करते रहते थे और दुखा भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे नहीं रहता। वह हर व्यक्ति से बहुत खुशी से मिलता था। दुखा में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वह अपने नगर का राजा बन गया है। वह किसी लालच की वजह से ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसकी इच्छा थी कि राजा बनकर वह मौजूदा राजा से भी अधिक जन कल्याण के कार्य करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन उसने अपने राजा बनने के सपने को अपनी माँ को सुनाया। माँ ने हंसते हुए कहा, मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर दुखा ने कहा, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह एक इंसान है। माँ ने समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम राजा नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बातों का दुखा पर कोई असर नहीं हुआ। वह अभी भी राजा बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में न सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझते हुए मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। जहां भी लोग इकट्ठा होते, वे दुखा के इस सपने के बारे में बातें करते। इस बात की खबर उस नगर के राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने तुरंत दुखा को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही दुखा को पकड़ ढच कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा पहले तो गरीब दुखा को देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। दुखा ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। राजा ने पूछा, मगर तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि राजा बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल राजा का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम राजा कैसे बन सकते हो? राजा की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। दुखा ने कहा, राजा साहब, मैं यह सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन राजा भी तो मेरी ही तरह एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए यह जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य और समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। दुखा की ये बातें सुनकर राजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, दुखा, तुम्हारी यह बात मेरे दिल में उतर गई है। अगर तुम इस नगर के राजा बनना चाहते हो और अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या तुम तैयार हो? राजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे।
परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। तब दुखा ने बड़ी खुशी से कहा, जी राजा साहब, मैं तैयार हूं, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो दुखा, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे, और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये 4 शर्तें पूरी कर दो तो तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। राजा की बात सुनकर दुखा के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहे वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। दुखा की हिम्मत देखकर राजा के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। राजा ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला सवाल यह है, मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, तो इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब है? यदि तुम इन तीनों सवालों का सही जवाब दे सको तो अंत में तुम्हें अपने नगर में एक बहुत बड़ा तालाब बनाना होगा, जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या हल हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। तुम यह काम 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो यह राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब राजा ने अपनी बात पूरी की तो दुखा ने कहा, राजा साहब, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं उनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर, डिब्बे का मतलब शाही खजाने से है। असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल, आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में कड़वा जहर। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। यह सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने और कानून का पालन करवाने के लिए दी जाने वाली शक्तियों से है, जिनके बिना शासन नहीं किया जा सकता। तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। राजा साहब, इसका मतलब है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजकीय जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। दुखा के जवाब सुनकर राजा हैरानी के कारण कुछ भी बोल न सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का चेहरा देखने लायक था। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान थे कि कोई व्यक्ति इतने मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और जल्दी से कैसे दे सकता है। सभी लोग और बादशाह भी दुखा की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, दुखा, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वे सचमुच तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी तुम्हें एक आखिरी शर्त पूरी करनी है। तुम्हें अपने इलाके में जाकर एक ऐसा बड़ा तालाब बनाना है जिससे पूरे इलाके की पानी की समस्या हल हो सके। दुखा ने कहा, हुजूर, इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे अनुमति दें ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। बादशाह ने कुछ परेशान लहजे में कहा, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। दुखा वापस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया, जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो दुखा को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए
अभी भी राजा बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। दुखा ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहते हुए दुखा घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वो उनसे सलाह ले सके कि कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या हल हो सके। सारी बात जानकर दुखा के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। दुखा ने पूछा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? मामा ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। अगर वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि राजा बनते ही तुम उनकी मेहनत का सही इनाम उन्हें दोगे। दुखा ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया, क्योंकि वह खुद भी हमेशा सभी की मदद करता रहता था। इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सबने दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद दिया, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ राजा को पक्का यकीन था कि दुखा इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और दुखा एक गरीब लड़का था। राजा ने सोचा कि दुखा यह काम नहीं कर पाएगा और अपना राजा बनने का सपना छोड़ देगा। मगर 3 महीने बाद दुखा राजा के दरबार में आया और बताया कि उसने चौथी शर्त भी पूरी कर ली है। उसने ऐसा बड़ा तालाब बनाया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या हल कर देगा। दुखा की बात सुनकर राजा दंग रह गया। उसने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा कि तालाब सचमुच बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर राजा ने पूछा, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह कमाल कैसे हुआ? दुखा मुस्कुराते हुए बोला, राजा साहब, पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, और फिर यह समझना चाहिए कि दूसरों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलकर काम करें तो काम आसान हो जाता है। राजा को अब एहसास हुआ कि दुखा उसकी सोच से भी ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने दुखा को कम समझने की भूल की थी। अब राजा सोचने लगा कि किस तरह दुखा से छुटकारा पाया जाए। उसने दुखा के सामने रखी सभी शर्तें पूरी कर ली थीं। राजा मन ही मन में दुखा से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने ठान लिया था कि वह दुखा को ऐसे मरवा देगा कि किसी को शक भी नहीं होगा। फिर चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, दुखा, बहुत खूब, तुम न सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को राजा बनाने में बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें राजा बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। दुखा अपने मामा के साथ वहां आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा था और दुखा भी उसके नजदीक मौजूद था। महल के एक नौकर ने दुखा को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में राजा के हुक्म से उस शरबत में जहर मिलाया गया था। जब दुखा ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे दुखा के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। दुखा को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा, होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे राजा आसानी से नहीं देगा, वह जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। दुखा को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना झर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर राजा के प्याले से बदल दिया। भाग्यवश राजा ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि राजा कुछ करता, दुखा फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में राजा साहब अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरे, उसके बाद ही हम सब अपने अपने शरबत पिएं। यह एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग दुखा की इस बात पर तारीफ करने लगे और राजा से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे।
राजा अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ आ चुका था कि दुखा की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान दुखा से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस नगर का राजा यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद दुखा की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से दुखा अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से एक नगर का राजा बन गया। कई वर्षों बाद गोपाल दास नाम के एक किसान से, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे, वह इन्हीं बैलों की मदद से अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी फसल होती उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके दिन किसी तरह गुजर रहे थे, तभी दुर्भाग्य ने आकर दस्तक दे दी। गोपाल दास के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। किसान और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, लेकिन तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। गोपाल दास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सहायता की उम्मीद में गांव के कुछ बड़े किसानों के पास गया, जिनके पास 30 जोड़ी बैल थे, लेकिन किसी ने भी गोपाल दास की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने गोपाल दास को खरी खोटी सुनाते हुए और यह कहते हुए अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि उसकी बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहाँ थी। वे भला उसकी क्या मदद करते। चिंता से गोपाल दास ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की यह हालत देख ही नहीं गई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैल खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिना सिर पैर की बातें सुनकर गोपाल दास नाराज हो गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बिटिया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यहाँ खाने को रोटी नहीं है तो भला बैलों की नई जोड़ी कैसे खरीद सकता हूँ? पिता की नाराजगी का बुरा ना मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरी माने तो आप हमारे महाराज भानु प्रताप के पास जाएं, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि महाराज अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको भी महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान के चेहरे पर चमक आ गई और वह कहने लगा, बेटी, तुम सही कह रही हो। इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी सुना है कि हमारे महाराज बहुत दयालु हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। मैं निश्चित रूप से कल दरबार में जाकर महाराज से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गोपाल दास तैयार हुआ और राज दरबार के लिए निकल गया। जब वह महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज ने पूछा, कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? गोपाल दास ने उत्तर दिया, महाराज, मैं रामपुर गांव का किसान गोपाल दास हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। महाराज ने कहा, गोपाल दास, मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जोड़ी बैल तो दूंगा ही, लेकिन यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में मिलेंगी। इन मुद्राओं से तुम कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो और एक अच्छा जीवन जी सकते हो। कहो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गोपाल दास कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं तो एक सीधा सादा किसान हूँ और खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर ही आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है गोपाल दास, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वह उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी और बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य ही दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की शादी का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से उसकी माँ ने रिश्ता स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने और तीसरी जगह से उसके भाई ने। शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश उस रात को
लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो 3 लड़के उस लड़की से शादी करने आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया। दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित कर दिया। अब तुम्हें बताना है कि लड़की किसे मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर गोपाल दास कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद गोपाल दास वापस अपने घर लौट गया। उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि तीनों लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के। उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वह तीसरा लड़का जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था। वही उसका पति होना चाहिए, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। गोपाल दास उसी समय राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने यही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह उत्तर सुनकर अचंभित हो गए और गोपाल दास तथा उसकी बेटी की बहुत प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली गोपाल दास को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर जब गोपाल दास अपने घर की ओर लौटने लगा तो महाराज ने कुछ सोचते हुए उसे वापस बुलाया और कहने लगे, गोपाल दास, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान गोपाल दास को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके। कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, गोपाल दास, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी अधिक धनी हो। महाराज की यह बात सुनकर गोपाल दास हैरान रह गया और कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा ने अपने मन की बात गोपाल दास को बताते हुए कहा, गोपाल दास, हमारा बेटा बहुत ही मन चला है। उसका मन न तो राजपाट में लगता है और न ही किसी और काम में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की उसके जीवन साथी बने, ताकि वह भी सुधर जाए। अब गोपाल दास, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। घर जाकर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। ब्याह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। गोपाल दास के तो मानो भाग्य ही जाग गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के ब्याह की तैयारी करने लगा। उधर महाराज के बेटे सूर्य कुमार ने जब यह खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी से तय कर दिया है, तो वह मन ही मन बहुत क्रोधित होने लगा। वास्तव में वह यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वह टाल नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन में उसने गोपाल दास की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम राधा था, उसको स्वीकार नहीं किया। उसने बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह टल नहीं सकता, लेकिन वह राधा की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई निष्फल हो जाएगी और एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी ओर गोपाल दास को राजकुमार सूर्य के इरादों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सूर्य कुमार मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। गोपाल दास ने राधा को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा, बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो और विवाह से इनकार कर सकती हो। इसके परिणामों को भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे राजमहल में होने वाली हर बात की जानकारी देती रहेगी।
इसलिए मैं राजकुमार सूर्य की कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर गोपाल दास समझ गया कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन राधा की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, ने आकर खबर दी कि राजकुमार सूर्य महल में एक कुआं खुदवा रहा है। राधा को यह खबर मिलते ही वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र रचने वाला है। उसने तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवाई जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। अब महल में खोदे गए कुएं से एक सुरंग होकर राधा के घर तक पहुंच चुकी थी। इसकी जानकारी केवल राधा को थी, राजकुमार सूर्य को नहीं। कुछ दिनों बाद ही राधा और सूर्य कुमार की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार सूर्य, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मैं राजपाट छोड़कर महादेव की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर वन में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसीलिए कल तुम्हारा राज्याभिषेक करके मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। युवराज ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे। और फिर अगले दिन महाराज ने राजपाट का त्याग करके महादेव की भक्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। पिता के जाते ही राजकुमार सूर्य का व्यवहार बदल गया। उसने तुरंत राधा को पकड़वाकर एक कुएं में डलवा दिया। कटाक्ष करते हुए उसने कहा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब अपनी चतुराई दिखाओ। मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूं और कम से कम 2 साल बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं, तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इसी कुएं में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भेजा जाए। सूर्य कुमार देश भ्रमण के लिए निकल गया और इधर राधा कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरा भोजन लेता रहे। इस तरह से महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही हूं। अपने पिता को सब कुछ समझाकर राधा अपने पति सूर्य कुमार का पीछा करने लगी। राजकुमार सूर्य जिस नगर में ठहरा, राधा ने उसी के सामने एक मकान किराए पर लिया और फूल बेचने वाली का भेष बना लिया। राजकुमार सूर्य जब भी अपने घर से निकलता, उस फूल वाली को देखता और उसके रूप जाल में फंसकर उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा और समय बीतने के साथ उनके 2 पुत्र हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन सूर्य कुमार ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूं। तुम ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर सूर्य कुमार अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर राधा एक बंद बग्घी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के साथ कुएं में जा बैठी। इधर सूर्य कुमार रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। नौकरों ने बताया, महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांग रही हैं। सूर्य कुमार ने हैरान होकर पूछा, वो किस लिए? नौकरों ने बताया, रानी जी कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता। हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर सूर्य कुमार चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगा, कुएं में तो सिर्फ राधा को ही छोड़कर गया था, तो फिर ये बाकी दोनों प्राणी कौन हैं और कहां से आ गए? उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह इस कुलक्षणी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें यह आदेश दिया, जैसे ही मैं इशारा करूं, कुएं से निकालने वाले व्यक्ति पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर राधा को आदेश दिया कि वह बाकी दोनों प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। जब रस्सी ऊपर खींची गई तो सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर राधा के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे।
सूर्य कुमार को लगा कि उसने इन बच्चों को कहीं देखा हुआ है, लेकिन फिर उसे यह अपने मन का भ्रम लगा। उसने कठोर स्वर में राधा से पूछा कि ये बच्चे किसके हैं। राधा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। यह कहते हुए राधा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सूर्य कुमार के सामने रख दी, जो थैली सूर्य कुमार ने फूल वाली को दी थी। फिर राधा ने सूर्य कुमार को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे वह सुरंग के रास्ते से अपने घर गई और फिर फूल बेचने वाली का वेश धारण कर सूर्य कुमार के साथ प्रेम संबंध बनाए। इन्हीं से ये दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सूर्य कुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने राधा की बुद्धिमानी को सराहा और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच राधा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सही था। मैं आभारी हूं कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी होंगी। इस घटना के बाद राजकुमार सूर्य ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और राधा के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच ही कहा है, समझदार व्यक्ति मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।